किसी पेड़ के नीचे एक चिड़िया रहती थी। एक बार वह दाल का दाना चुग कर ले जा रही थी। रास्ते में आराम करने के लिए वह एक खूंटे के ऊपर बैठ गई कि तभी उसके चोंच से दाल का दाना खूंटा के अंदर जा गिरा। बेचारी चिड़िया पहले से ही बड़ी भूखी थी। बेचारी भूख से चिड़िया परेशान हो गई। सोचने लगी कि दाल का दाना कैसे वापस मिले। यदि दाल का दाना न मिला तो वह भूखी रह जाएगी। इसी सोच में चिड़िया बढ़ई के पास गई। चिड़िया ने बढ़ई से बोली, बढ़ई बढ़ई खूंटा चीर, खूंटा में हमार दाल बा, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेकर परदेस जाऊं। बढ़ई कुछ देर सोचा, फिर बोला, ए चिड़िया, तुम्हारे एक दाने के लिए मैं खूंटा नहीं चीरूंगा, मुझे और भी बहुत सारे जरूरी काम है। चिड़िया ने बार बार बढ़ई से विनती की, लेकिन बढ़ई नहीं माना। चिड़िया और दुखी हो गई और बढ़ई के पास से उड़ चली। चिड़िया राजा के पास पहुंची और राजा से बढ़ई की शिकायत करते हुए बोली, राजा राजा, बढ़ई के डंडा मार, बढ़ई खूंटा ना चीरे, खूंटा में हमार दाल बा, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेकर परदेस जाऊं। राजा चिड़िया की बात सुन के हंसने लगा। राजा बोला, ए चिड़िया, तुम्हारे एक दाने के लिए हम बढ़ई को क्यों मारे। चलो भागो यहाँ से, मुझे और भी बहुत सारे जरूरी काम हैं। राजा ने भी चिड़िया के बार बार कहने पर उसकी बात न मानी। जब राजा ने भी उसकी बात न सुनी तो चिड़िया और दुखी हो गई। कुछ हिम्मत रख के वो सांप के पास गई और सांप से बोली, सांप सांप, राजा को डस ले। राजा बढ़ई को डंडा न मारे, बढ़ई खूंटा ना चीरे, खूंटा में हमार दाल बा, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेकर परदेस जाऊं। सांप को भी अजीब लगा। वो चिड़िया से बोला, तुम्हारे एक दाने के लिए मैं राजा को डसने नहीं वाला, भागो यहाँ से, मुझे अभी सोना है। अब चिड़िया को गुस्सा आया। अब वो लाठी के पास गई। लाठी से बोली, लाठी लाठी सांप मार, सांप ना राजा डसे, राजा ना बढ़ई डंडा मारे, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटा में हमार दाल बा, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेकर परदेस जाऊं। लाठी को भी बड़ा अजीब लगा। उसने भी चिड़िया को भगा दिया। लाठी से भी ना सुन के अब चिड़िया आग के पास गई। आग से विनती करने लगी, आग आग, लाठी जला, लाठी ना सांप मारे, सांप ना राजा डसे, राजा ना बढ़ई को डंडा मारे, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटा में हमार दाल बा, का खाई का पी, क्या लेके परदेस जाई। आग को भी चिड़िया के ऊपर बहुत गुस्सा आया और उसने भी चिड़िया को वहां से भगा दिया और बोली, मूर्ख चिड़िया, मैं तुम्हारे एक दाने के लिए लाठी को क्यों जला दूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, भागो यहाँ से। अब चिड़िया सोचने लगी कि शायद बढ़ई खूंटा कभी नहीं चीरेगा और वह भूखी रह जाएगी। यही सोचते सोचते वह अपनी सहेली नदी के पास गई। नदी से चिड़िया का बड़ा लगाव था। रोज नदी में डुबकी लगा नहाती थी। नदी को बोली, नदी नदी आग बुझाओ, आग डंडा ना जलावे, डंडा सांप ना मारे, सांप राजा को ना डसे, राजा बढ़ई को डंडा न मारे, बढ़ई खूंटा न चीरे, खूंटा में हमार दाल बा, का खाई का पी, का लेके परदेस जाई। चिड़िया की समस्या सुनकर नदी को चिड़िया पर दया आ गई। अतः नदी ने सोचा कि बेचारी चिड़िया की मदद की जाए। इस प्रकार नदी चिड़िया के साथ आग बुझाने निकल पड़ी। नदी को अपनी तरफ आता देख आग डर गई और बोली, अरे नदी, मैं अभी लाठी को जलाकर आती हूँ। आग को आता देख लाठी भी डर गई और बोली, रुको, मैं अभी सांप को मारती हूँ। लाठी को अपनी तरफ आता देख सांप भी डर गया। सांप राजा को डसने के लिए तेजी से राजमहल की तरफ भागा। सांप को देख राजा ने बढ़ई को बुलवाया और उसे खूंटा चीरकर चिड़िया का दाना निकालने का आदेश दे दिया। बढ़ई तुरंत खूंटे को चीरने को तैयार हो गया। बढ़ई को आता देख खूंटा बोला, ए भाई,
मुझको ना चीरो, बस मुझको उल्टा कर दो, दाल का दाना खुद निकल आएगा। बढ़ई ने खूंटे को उल्टा कर दिया और दाल का दाना बाहर निकल आया। चिड़िया उसको अपने चोंच से पकड़कर सबको धन्यवाद करके फुर्र से उड़ गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें तथा ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।